3 जुलाई गुरुवार को अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ की 10 महाविद्याओं में गुप्त नवरात्रि में यह 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बर भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगें हैं वह इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है और यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। माँ के मुख से सदैव पीली आभा निकलती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी की आराधना विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने के लिए की जाती है। यदि आप मुकदमे वाद विवाद में हैं तो आप इनकी पूजा अर्चना से मुकदमे में जीत हासिल कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। कुछ विशेष ध्यान और सावधानी रखें माँ बगलामुखी की जब आप पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। पूजा को किसी के नाश के लिए नहीं करना चाहिए। इनके मंत्र जापों के लिए हल्दी की माला का आपको प्रयोग करना चाहिए। और आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो आपको बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा और मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए और इनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए माँ बगलामुखी की कथा का शुरुआत करते हैं। उससे पहले कमेंट में सभी लिखें जय माँ बगलामुखी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ। चारों तरफ कोहराम मच गया। चारों तरफ त्राहिमाम हो गए। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। सभी परेशान हो गए। संसार की रक्षा किसी भी प्रकार कर पाना असंभव हो गया था। यह तूफान बढ़ता जा रहा था और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ यह और तेजी से बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का कोई भी हल नहीं मिल रहा था। उस वक्त सभी भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, इसलिए आप सभी को शक्ति के पास शरण में जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। विष्णु जी के इस कठोर तप के फलस्वरूप हिमालय क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के तट पर माँ बगलामुखी पीताम्बर रूप में प्रकट हुई। उनकी कांति हल्दी के समान पीली थी। वस्त्र पीले और हाथों में शत्रु की जीभ पकड़ने का संकेत था। माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करती हैं। इन्हीं के संबंध में एक पौराणिक कथा और है, आइए उसका भी श्रवण किया जाए। कहते हैं कि एक बार दंतवाग नामक अत्याचारी राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी उसका वध नहीं कर सकेगा। वह अपनी वाणी से ब्रह्मांड में विकृति फैलाने लगा, झूठ, हिंसा और देश से सबको भ्रमित करने लगा। अब माता ने अपनी स्तंभन शक्ति से दंतवाग की जीभ पकड़ ली और कहा कि अब तू बोलेगा नहीं, तेरी वाणी ही तुझे समाप्त कर देगी। इस प्रकार उसे मौन में बांध दिया और सत्य की स्थापना हुई। कथा यहीं पे समाप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में यह आपकी 8वीं माता की हमने कथा सुनी। कल फिर हम मिलेंगे 9वीं में माता की कथा को लेके। तो आप सभी कमेंट पे जय बगलामुखी लिखें। वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।